हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नेहा स्टडी साइंस में। आज हम 10th क्लास के 1 नंबर वाले क्वेश्चनों को आगे देखने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, इनमें से कौन सी धातु है जो इसको हम चाकू से काट सकते हैं। इट इज़ ए मेटल टू बी कट फ्रॉम ए नाइफ। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए सोडियम, तांबा, लोहा और सीसा। ठीक है, तो हमारे पास जो चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी होती है, सोडियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। पहले तो हाउ मच डज आरबीसी हैव ए लाइफ टाइम। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा। ये हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द एरिया पर यूनिट ए। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्य। कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। यहाँ लिख लेते हैं, बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। वस्तुओं का गुण, और ये क्या होती है, रूपांतरित होती है। ठीक है, त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। समय के साथ, देखिए आपको दिख नहीं रहा, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ए सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, यूँ पूछ रहा है हमसे, तो कितना होता है, 40% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी होती है सबसे लंबी हड्डी हमारे पास, ये हमारे पास होती है फीमर। ठीक है, टीबिया कौन सी होती है हमारी, जो हमारे यहाँ पिंडली होती है, पैरों में पिंडली की जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं। रेडियस कहाँ होती है, हमारे यहाँ हथेली में होती है। और ह्यूमरस कहाँ होती है, कंधे पर, कंधे का जो ऊपर का हिस्सा है, और ये हाथ जिससे कोहनी जुड़ी हुई होती है हमारी, इसके बीच में कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस भी सबसे लंबी हड्डियों में से ही एक होती है। लेकिन अगर सबसे लंबी की बात करें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये तो आप सबको पता होगा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज से आने वाले प्रकाश हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी देता है। और ये क्या होता है, मुफ्त भी होता है। बाकी सब चीज़ों में भी मिलता है, जैसे नॉन वेज में, इन सब में भी हमको विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप, ये 10th क्लास तक के क्वेश्चन है, 1 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के आते हैं, इनको हम देख रहे हैं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।